चलो चलो, मैं टाइम पे पहुंच गया। अभी मैडम जी नहीं आई। अच्छा, आज क्या पढ़ाएंगे? नाउन पे केस। ठीक ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों को नाउन के डिफरेंट केसेस के बारे में बताऊंगी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इजी है। ओके मिस, लेकिन ग्रामर तो बहुत ही कठिन होती है, मैं तो भूल जाता हूँ। नहीं नहीं पीटर सैम, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ओके मैडम। तो बच्चों, नाउन के 3 केसेस होते हैं। ठीक है, कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस आर देयर। पहला है नॉमिनेटिव केस, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव केस। अब मैं आपको बताऊंगी नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जब किसी सेंटेंस में नाउन किसी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, जैसे किसी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, और वो ज़्यादातर कैपिटल लेटर में होता है और सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखा होता है, तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दैट मीन्स व्हेन द नाउन एक्ट एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देन इट इज नॉमिनेटिव केस। ठीक है? ओके मिस, मैं समझ गई। पहला है नॉमिनेटिव केस, यानी जब किसी सेंटेंस में नाउन हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। क्लियर मैडम? देखो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो बच्चों। जैसे एक सेंटेंस है, जॉन प्लेज बॉल। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो जॉन है ये एक नाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है। और अगर हम ध्यान से देखें तो जॉन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है, तो जॉन यहाँ पर एक नॉमिनेटिव केस का नाउन है। क्लियर? हाँ मैडम, अब समझ में आया। किसी सेंटेंस में जो कैपिटल लेटर में लिखा हो और सेंटेंस के शुरू में लिखा हो, ज़्यादातर किसी का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, तो वो नाउन नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक ना? Very good. Now you all understand what is nominative case noun. I will give you next example and you will think and tell me the answer. Okay? Now tell me, in the sentence, Mumbai is a metro city. Which is the nominative case of the noun in this sentence? मुंबई मेट्रो सिटी है, इसमें नॉमिनेटिव केस वाला नाउन कौन सा है? मैम जी, इसमें मुंबई जो है वो नॉमिनेटिव केस है। बिल्कुल ठीक, करेक्ट। तुम्हें समझ में आया सैम? कोई बात नहीं, फिर से सुनो। कोई भी सेंटेंस देखो, उसमें आप देखो कौन सी चीज़ कैपिटल लेटर से लिखी है। ये ज़्यादातर सेंटेंस के शुरू में होगी और ये किसी का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। तो जो कैपिटल लेटर में लिखा हो और जो नाउन की तरह यूज़ होता हो, सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता हो, वो नाउन का नॉमिनेटिव केस होगा। हाँ मैडम जी, अभी समझ में मेरे को आ गया। और जैसे ये जो सेंटेंस है, मुंबई इज़ अ मेट्रो सिटी, इसमें जो मुंबई है ये कैपिटल लेटर में M है और ये एक शहर है, ठीक है, जहाँ पर पिक्चर बनती है। तो ये मुंबई में कैपिटल लेटर में है, तो ये एक नॉमिनेटिव केस हो गया। वेरी गुड क्लास। नाउ नेक्स्ट है नाउन का केस, वो है ऑब्जेक्टिव नाउन। स्पेलिंग याद करिए, OBJECTIVE,
ऑब्जेक्टिव नाउन। अब इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जब आपका कोई सेंटेंस होगा और वहाँ पर नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, अगर आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, तो सेंटेंस में आप नाउन ढूंढिए और वो नाउन आपका स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होगा। ये एक ट्रिक है। तो वो नाउन आपका ऑब्जेक्टिव नाउन कहलाएगा। क्लियर है? मैं अभी आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, हमने अभी एक एग्जाम्पल आपको बताया, जॉन प्लेज बॉल। तो यहाँ पर बॉल जो है ये भी एक नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये जो नाउन है ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और ये वर्ब के बाद है, क्योंकि इसमें वर्ब क्या है? प्ले। तो जो भी नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है और इसकी पहचान है कि ये स्मॉल लेटर में लिखा होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस नाउन है। अच्छा मिस, तो जो स्मॉल लेटर में नाउन लिखा होगा वो ऑब्जेक्टिव केस नाउन है। जैसे यहाँ पे जो बॉल है इसका भी स्मॉल लेटर में लिखा है। Yeah, very good class. When the noun is used as a object in the sentence, and generally it is written after the verb and written always in the small letters, then it is the objective case noun. अच्छा मैडम जी, 2 केस हो गया। अब तो क्लास ख़त्म करिए, कल पढ़ाइएगा, मैं तो थक गया। नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सैम, तुम हमेशा शैतानी करते हो। ख़त्म कर जाऊंगी मैं, हो गया ये। बस एक लास्ट और बचा है, वो और भी इंटरेस्टिंग है। ओके मिस, आखिरी वाला क्या है बताइए। लास्ट वाला जो नाउन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पॉजेसिव केस। स्पेलिंग है POSSESSIVE, पॉजेसिव केस। जब नाउन का यूज़ एक ओनर की तरह हो, जैसे वो किसी चीज़ का ओनर हो, वो उस चीज़ का मालिक हो, या वो चीज़ उसके पास हो सेंटेंस के अंदर, तो जब नाउन एक ओनरशिप के रूप में यूज़ होता है सेंटेंस में, तो वहाँ पर पॉजेसिव केस नाउन कहते हैं। हमको कुछ नहीं समझ में आया मैडम जी। कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, मैं समझा देती हूँ। बहुत ही आसान है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस इज सरिताज बैग। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, जो बैग है वो किसका है? सरिता का है, यानी उस बैग की ओनर कौन है? सरिता। तो यहाँ पे जो सरिता नाउन है ये इसका पॉजेसिव केस है। अच्छा मैडम, जब कोई सामान जिस किसी का होता है, वो जो नाउन होता है वो पॉजेसिव नाउन होता है। वेरी गुड, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। और इसकी एक ट्रिक भी है, पहचान भी है। तो जिस नाउन में पेस्टॉफी लगा के एस लिखा होता है, वो वहाँ पर आप तुरंत पहचान जाइए कि ये पॉजेसिव केस नाउन है और आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो सरिताज लिखा हुआ है ये आपका पॉजेसिव केस नाउन हो गया। क्लियर? इस तरीके से बेटा 3 तरह के नाउन हो गए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, बाय। सबको समझ में आया? बहुत आसान था। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो है कैपिटल लेटर में लिखा हो और सेंटेंस के शुरू में हो। सेकेंड वन है ऑब्जेक्टिव केस, ऐसा नाउन जिस सेंटेंस के पीछे की तरफ लिखा हो, वर्ब के बाद लिखा हो और वो स्मॉल लेटर में हो। वो नाउन जिसमें एपॉस्ट्रोफी एस लिखा हो, वो पॉजेसिव नाउन केस। हो गया आज का ग्रामर। टन टन टन। बाय बाय दोस्तों, मैं तो चला, फिर मिलूँगा।